हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नियर हैं, इसलिए आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। आज हम लोग अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 5-8 मार्क्स में आते हैं। एक क्वेश्चन जो पहला दिया है x इंटू √1 + i प्लस बाई √1 + x = 0, तो सिद्ध करना है dy/dx। और ये देख रहे हैं आप 2019, 20, 23, 24 बहुत बार पूछा गया है 5 मार्क्स में और 8 मार्क्स में क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो दिया है अवकलन का ही है और इसमें क्या करना है, कह रहा है सिद्ध करना है 1 - x² dy/dx + y = 0। और ये भी बहुत बार पूछा गया है। और एक थर्ड पैटर्न बनता है अवकलन में, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है वो कि कोई एक फंक्शन दे देगा और दूसरा फंक्शन दे देगा और कहेगा के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो आज ऐसे वाले क्वेश्चन को भी करना सीखेंगे, कैसे करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को। और एक ये इसी तरीके का है, तो ये 2 क्वेश्चन इस पैटर्न के लाए हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आप अंसाल में देख सकते हैं। एक बार आप देखिए, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि x जो है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है के लिए x √1 + y + 0, तो सिद्ध कीजिए dy/dx = -1/+। 5 मार्क्स में देखो यही तो क्वेश्चन है जो हमने लिया है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो क्या करेंगे, हम डाल देंगे हल। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखना है, डाल देना है आपको, हल डाल देना है। अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लेंगे। लिखेंगे क्या, बड़े प्यारे अक्षरों में लिख देना है क्या, बहुत अच्छे से कि दिया है, क्या दिया है, x √1 + y + x = 0। और हमको सिद्ध क्या करना है, dy/dx = -1/1 + x²। अब अगर यहाँ से हम डायरेक्ट इसका क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट और सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और dy/dx मतलब बहुत जटिल हो जाएगा। dy/dx निकालना तब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये सिद्ध करने के लिए। तो जब भी अवकलन में आपको अंडर में दिख जाए फंक्शन, तो कोशिश आपको ये करनी है कि अंडर कैसे न कैसे करके गायब हो जाए। कोई भी तरीका अपनाइए, अंडर गायब हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, x √1 + y, ये प्लस का y है, इधर चला जाएगा -y × 1 + x लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर। तो यहाँ से जैसे ही वर्क करेंगे तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और √1 + y का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 + y, क्योंकि स्क्वायर और अंडर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इधर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर y² हो जाएगा, और √1 + x का स्क्वायर तो 1 + x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x² × 1 पर x² × y, तो x² y हो जाएगा। इधर y² × 1 y² प्लस y² × x y²x। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमको भैया क्या चाहिए है, हमको चाहिए है dy/dx, वो भी इस तरीके से। इसको हम लिख लेते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ से क्या चाहिए है, हमको चाहिए है dy/dx को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि जो y जो लिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इनको कैसे एक तरफ कर लें, मतलब इकट्ठा कर लें। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो x² है प्लस का y² -y² हो जाएगा। इधर ये जो है y² x है और ये प्लस का x² y इधर आ जाएगा, तो माइनस का x² y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + y × x - y, क्योंकि a² - b² में क्या होता है, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इधर देखो y² x और x² y, तो x और y हमने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना।
वाई स्क्वायर एक्स में एक्स वाई का भाग होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर में इसका भाग होगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा, वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ए बच गया। ये क्या बच गया, वाई माइनस एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ x माइनस वाई लिखा है, तो यहाँ भी इसको क्या कर लें, x माइनस वाई बना लें, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह और कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का एक्स वाई प्लस वाला x माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का x प्लस का, और प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। और इधर क्या है, x प्लस वाई है, और इंटू क्या है, x माइनस वाई है। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया, यहाँ से बच गया x प्लस वाई, और इधर बच गया माइनस का x और y। अब माइनस का x y इधर ले लेंगे, क्योंकि y प्लस एक्स वाई, ये प्लस का x है इधर चला आएगा माइनस x। हमारा मेन पर्पज़ है क्या, dy अपॉन dx निकालना। तो हमको आसानी तब होगी जब हमारा सवाल क्या आ जाए, y के टर्म्स में आ जाए। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सवाल को इस तरीके से बना रहे हैं कि वो क्या हो जाए, y के पदों में आ जाए। यहाँ से y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, इधर माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का x अपान 1 प्लस x हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी जी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, dy अपान dx निकालेंगे, अर्थात x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, या x के सापेक्ष अवकलन y का dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ जो माइनस चिन्ह है इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो अंश और हर में लिखा है, जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में तुम्हारा फंक्शन हो, अंश और हर में, तो अवकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हर का वर्ग कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, हर का वर्ग। कब, जब तुम्हारा जो फलन हो वो अंश और हर में हो। ये क्या गुरुजी चक्कर है, फलन अंश और हर में हो कहने का मतलब क्या है, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो तो कुछ अंश में भी ऐसा लिखा हो जो x के पदों में हो। देखो यहाँ भी x दिख रहा है, और हर में भी कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें x दिख रहा हो, तो वो दोनों फलन मान लिए जाएंगे आपके। तो कैसे करेंगे, हर का वर्ग, हर का वर्ग, और हर ऊपर लिखेंगे, तो हर क्या है, 1 प्लस x, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन, अंश में कितना लिखा है x, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश, अब की अंश कितना है तो x है, गुणे हर का अवकलन x के सापेक्ष, हर है कितना 1 प्लस x, तो 1 प्लस x का x के सापेक्ष करो, 1 का अवकलन x के सापेक्ष 0 प्लस x का 1 के सापेक्ष अवकलन 1। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं a। फिर से एक बार सुनेंगे, जब भी हमारा अंश और हर में होगा तो अवकलन कैसे करेंगे, हर का वर्ग हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो 1 प्लस x का 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, और 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस इधर है, ऊपर क्या बच गया 1, तो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया dy अपान dx हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, और यहाँ से लिख देंगे बड़ा प्यारा प्यारा हिंदी में, इति सिद्धम। क्या लिख देना है, इति सिद्धम, या और कुछ लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि यही सिद्ध करना था, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है। यही सिद्ध करना था, बड़ा इम्प्रेसिव लाइन है, चाहे ये लिख देना चाहे ये लिख देना, दोनों बातें क्लियर हैं एकदम, ठीक है। देखो यही सिद्ध करना था, आप लोग एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा था हमने dy अपान dx इक्वल्स टू -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था y बराबर अंडर रूट में दिस, और सिद्ध करना था a, तो इसको हमने लिख लिया है। अब देखो
y बराबर दिस था तो प्रूव दैट, पी का मतलब क्या है, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको एक तरीके से और भी कह सकता है, वो ऐसे भी कह सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई बराबर 0। डी वाई अपान डी एक्स कहो चाहे बाई 1 कहो, ये बात इक्वल ही होती है। बाई 1 का मतलब है बाई का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। तो चाहे ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, बात दोनों क्या है, इक्वल है। अब फिर से वही पुरानी बात, यहाँ बाई हमारा क्या आ चुका है, अंडर रूट में आ चुका है। देखो बाई और इधर जो है अंडर रूट में हमारा क्या है, फंक्शन है, और ये सिद्ध करना है। तो इसके दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, या तो आप डी वाई अपान डी एक्स निकालो और फिर यहाँ क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और इसको सॉल्व आउट करके क्या कर दो, 0 सिद्ध कर दो। या इसी क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करो कि ये वाली पूरी इक्वेशन आ जाए। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, आप लोग देखिए। तो इसमें भी अंडर रूट दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करके इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम वर्क करेंगे तो बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, चूँकि हमको क्या चाहिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स चाहिए है, तो एक्स के सापेक्ष इसका कर देंगे अवकलन, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर का फंक्शन है, तो सबसे पहले अवकलन कैसे करेंगे, पावर का, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। एक्स की पावर एन डी एक्स का जो फार्मूला होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर जिसे आप यक्स समझ रहे हो, मतलब पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, जिसे यक्स कह रहे हो वो तो बाई है, और बाई का अवकलन कितना होगा, डी वाई अपान डी एक्स होगी। बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे है बाई स्क्वायर, तो पहले पावर का, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। अब जिसे आप, ये फार्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, और एक्स का अवकलन एक होता है, तो इसका तो एक्स की पावर एन का ए होता है अवकलन। यहाँ ऐसे बाई का करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, जिसे एक्स समझ रहे हो वो तो बाई है, और बाई का अवकलन डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ अंश हर से कर देंगे, कैसे करेंगे, हर का वर्ग, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हर ऊपर लिख लेंगे, गुणे अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन, अंश में क्या है 1 माइनस एक्स, 1 का अवकलन 0 माइनस फिर एक्स का अवकलन 1 माइनस फिर क्या, हर का वर्ग हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, फार्मूले में होता है अंश माइनस अंश, अंश में भी क्या है 1 माइनस एक्स इंटू हर का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स का अवकलन, तो 1 का 0 और एक्स का अवकलन 1। ये हमारा आ जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये देखो 0 माइनस 1 दैट इज -1, और -1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स। यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू दिस दैट इज दिस। फिर यहाँ माइनस चिन्ह की क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 1 प्लस का एक्स हो जाएगा। नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया माइनस माइनस -1 2 अपान 1 प्लस एक्स का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, सिद्ध करने में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ए आ चुका है। देखो नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 बाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर माइनस का 2, ये प्लस का 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। तो ये हो गया बाई इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब माइनस का 1 इधर ले आओ तो क्या हो गया +1 और बराबर क्या कर दिया 0। अब हमने क्या किया है, यही फॉर्मेट बना लिया है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, वैसा हमारा बन चुका है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई आ रहा हो, यहाँ हमारा क्या आ रहा +1, तो बाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में।
तो इसमें बाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x का 1 + x का होल स्क्वायर, ये 1 + x का होल स्क्वायर है, और ये dy/dx प्लस 1 × बाई कितना हो जाएगा बाई, और इधर 0 × बाई दैट इज 0। क्या किया हमने, बाई से गुणा की है। अब हम बाई स्क्वायर को हटाना चाहते हैं क्योंकि बाई स्क्वायर नहीं है हमारा सिद्ध करने में। तो यहाँ से देखो बाई स्क्वायर कितना है हमारा 1 - x/1 + x। इसको चाहे तो समीकरण 1 बोल दो, लिखेंगे समीकरण 1 से बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 - x, कितनी है 1 - x/1 + x। वो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो लिख देंगे 1 - x/1 + x, और ये कितना है 1 + x का होल स्क्वायर, और ये कितना है dy/dx प्लस y = 0। अब यहाँ से 1 + x और एक 1 + x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 - x × 1 + x और इंटू dy/dx प्लस का y = 0। अब ये देखो a + b × a - b क्या का फार्मूला होता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², और a dy/dx और प्लस का y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये देखो 1 - x² dy/dx प्लस y = 0, और ये हमारा क्या आ चुका है, सिद्ध हो चुका है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो, सिद्ध हम यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 1 2x/1 + -x² का cos 1 1 - x² / 1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अब ये क्या भैया की दिक्कत है, दिक्कत ये है कि क्वेश्चन मान लो अभी तक तुम्हारा बाई में हुआ करता था y = 2x, और वो कहता था इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो y का अवकलन dy/dx लिख दिया करते थे, और 2x का अवकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाता था y का x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा झंझट है, tan 1 का करना है cos 1 के सापेक्ष अवकलन। अब देखो जब भी इस तरीके की समस्या आएगी तो कैसे करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं हम, एक को y1 मान लेते हैं और एक को y2 मान लेते हैं। अब सवाल कह रहा था कि tan 1 जिसका इसके सापेक्ष, कि tan 1 का cos 1 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो tan 1 हमारा है a और cos वाला है a, मतलब ये है y1 और ये है y2। इसका इसके सापेक्ष मतलब y1 का y2 के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, मतलब dy1/dy2 हमको क्या चाहिए निकालना है। तो सबसे पहले अब हम y1 की बात कर लेंगे। y1 हमारा क्या है tan 1 2x/1 - x² है, यही तो है। अब हमें सबसे पहले इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, क्योंकि x के सापेक्ष इसमें x का फंक्शन दिख रहा है। और हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि 2 फार्मूले आप लोग याद कर लो, एक तो tan 2x का और एक cos 2x का। कहाँ पे है ये देखिए, एक tan 2x का और cos 2x का डेली बताते हैं, बड़ा प्यारा फार्मूला है tan 2x का 2 tan x/1 - tan² x, और cos 2x का 1 - tan² x/1 + tan। इससे बड़ा काम करने वाला है, बहुत काम पड़ेगा इससे भाई। क्यों, देखो यहाँ देखो दिख रहा है 2x/1 - x², तो लग रहा है कि x की जगह क्या पुट कर देना चाहिए tan थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x = tan थीटा। अच्छा यहाँ से थीटा की वैल्यू और निकाल लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 1 x आ जाएगी। अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल पुट किया है, तो ये tan 1 2 tan थीटा आ जाएगा और अपान 1 - tan² थीटा आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा tan 1 2 tan थीटा अपान tan 2 थीटा 1 - tan² थीटा का फार्मूला tan 2 थीटा का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब tan से tan 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 = कितना आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो कितनी है tan 1 x, तो यहाँ से लिख देंगे 2 tan 1 ऑफ x
और ये आ गया हमारा y1। अब हम इसका x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा dy1/dx 2 tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 + x²। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो ये हो गया dy1/dx, ये निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, y2 की। y2 हमारा क्या है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। लिखेंगे y2 = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अब cos 2x का ये फार्मूला होता है 1 - tan²x/1 + tan²x। अगर यहाँ x की जगह tan x पुट कर दें तो काम बन सकता है, मतलब tan x कुछ भी पुट कर दो, थीटा ही पुट कर दो, जो तुम्हारा मन करे, अल्फा बीटा गामा। हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x बराबर, अब की हम पहले थीटा पुट किया था, अब की कुछ और पुट कर देते हैं, tan अल्फ़ा पुट कर दो या थीटा ही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं उससे है। चलो थीटा ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y2 = cos इनवर्स 1 - tan²θ/1 + tan²θ। ठीक है, ये हो गया cos इनवर्स। ये किसका फार्मूला होता है, तो cos 2θ का होता है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2θ, और इधर चल रहा है y2 2 थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा निकाल लो, x बराबर है tan थीटा, तो इट इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x। ये इट इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, x बराबर tan थीटा है, इट इम्प्लाइज दैट मतलब a है तब a है, अगर a है तभी a है। ठीक है, तो 2 थीटा की जगह कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/2/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव dy/2/dx एंड 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 + x²। सो वी गेट इक्वेशन 2। नाउ अगर हम देखें, क्या हमको चाहिए dy1/dy2 चाहिए है। ठीक है बेटे, तो dy1/dy2 कैसे मिलेगा, ये हमारा क्या है dy1/dx और ये क्या है dy2/dx। तो समीकरण 1 को क्या करें, समीकरण 2 से क्या कर दें, भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर भाग कर दो। तो समीकरण 1 क्या है dy1/dx और इसको भाग करना है dy2/dx से। dy1/dx कितना आया था हमारा, तो ये आया था 2/1 + x²। यहाँ लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2/1 + x²। dy2 ये आ चुका है 2/1 + x²। जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और इधर dx से dx कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा dy1/dy2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आगे एक प्यारी सी लाइन लिख देनी है, छोटी सी। क्या लिख देना है, अब लिखेंगे नहीं हम, क्या लिख देना है, हमने लिखा है dy1/dy2, तो आपको क्या लिख देना है, अतः tan इनवर्स 2x/1 - x² का cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक बराबर कितना लिख देना है 1। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, जो एक क्वेश्चन बच गया था ए वाला कि tan इनवर्स और sin इनवर्स का x के सापेक्ष अवकलन, ये आपके लिए होमवर्क है। इतनी तो आशा कर ही सकते हैं अब आपसे, ये क्या करना है, घर पे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।